जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा सत्र 2024-25 के लिए अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस बार जो है भर्ती प्रक्रिया में कुछ बदलाव किया गया है। तो आइए साथियों जानते हैं क्या है नए निर्देश और क्या हुआ है बदलाव। साथियों, शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के बारे में डीपीआई द्वारा कुछ नए निर्देश जारी किए गए हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहले लिखा है कि रिक्त पदों के विरुद्ध विद्यालय स्तर पर तैयार पैनल से ही अतिथि शिक्षक की आमंत्रण की कार्रवाई की जाती है। उक्त परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विद्यालयों में शैक्षिक व्यवस्था हेतु अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई इस प्रकार से की जाए। सबसे पहली बात है रिक्तियों का प्रदर्शन। तो शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए जिन रिक्तियों के विरुद्ध शैक्षणिक व्यवस्था हेतु अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाना है, ऐसी रिक्तियों को राज्य स्तर से GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्तियों के अतिरिक्त अन्य किसी अतिथि शिक्षक को विद्यालय में नहीं रखा जाएगा। अर्थात जो रिक्त पद आपको जो है पोर्टल पर प्रदर्शित होंगे, केवल उन्हीं रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक को विद्यालय में रखा जा सकेगा। आगे है अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु की जाने वाली कार्यवाही। तो शैक्षिक सत्र 2024-25 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्तियों के विरुद्ध ही विद्यालयों में अतिथि शिक्षक को रखा जाएगा। फिर आगे लिखा है कि संदर्भित पत्र के खंड का 3.1.2 के में उल्लेखित अनुसार उस श्रेणी में आने वाले अतिथि शिक्षकों को नहीं रखा जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जो अतिथि शिक्षक विगत वर्ष कार्य करते रहे हैं और उनके विषय का परीक्षा परिणाम 30% से कम रहा है, उनको जो है अतिथि शिक्षक के रूप में नहीं रखा जाएगा। आगे लिखा है विद्यालय जिनमें रिक्त पद हैं एवं संबंधित विषय का पैनल विद्यालय में पहले से उपलब्ध है तथा अतिथि शिक्षक को नियमानुसार रखा गया है, ऐसे पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिनांक 11 अक्टूबर 2018 को दिए गए निर्णय की खंड का 27 के अनुसार या 27 का पालन किया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जो अतिथि शिक्षक विगत वर्ष में काम करते रहे हैं उनको भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी, और यदि वे विद्यालय में काम नहीं करना चाहते हैं तो उनसे लिखित में हमें जो है आवेदन प्राप्त करना है कि वो विद्यालय में काम करने के इच्छुक नहीं हैं। तो यही इसमें लिखा हुआ है आगे कि इस निर्णय के अनुसार विद्यालय में उपलब्ध पैनल से विगत शैक्षणिक सत्र में नियमानुसार रखे गए अतिथि शिक्षक को ही रखा जाएगा। आगे लिखा है अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड जनरेट है केवल उसी पैनल में ज्वाइनिंग कर सकेंगे। ऐसा हमेशा होता रहा है। फिर आगे है विगत शैक्षणिक सत्र 2023-24 में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया गया है उस विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं के लॉगिन आईडी पर ज्वाइनिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अतः अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर निर्धारित समयावधि में संबंधित विद्यालय में ज्वाइनिंग दर्ज करने की कार्यवाही की जाएगी। अर्थात अतिथि शिक्षक को जो है अपनी लॉगिन आईडी से लॉगिन करके इस पोर्टल पर ज्वाइनिंग देना है जिस विद्यालय में पहले से पढ़ाता रहा है अतिथि शिक्षक, और ज्वाइनिंग देने के बाद उसको जो है ज्वाइनिंग पत्र की कॉपी विद्यालय में जमा करना है। तो अतिथि शिक्षक ज्वाइनिंग पत्रक के साथ अपनी उपस्थिति जो है ज्वाइन किए गए विद्यालय में देगा। इसके लिए समय सीमा दी गई है 7 अगस्त 2024 तक, और विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा समयावधि में उपस्थित नहीं देने पर संबंधित का ज्वाइनिंग पत्रक या आदेश स्वतः निरस्त हो जाएगा। इसके उपरांत आवेदक को शेष रिक्तियों हेतु होने वाली नवीन प्रक्रिया में भाग लेना होगा। अर्थात इस चरण में केवल उन अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी जो विद्यालय में पहले से कार्यरत थे। जो आगे शेष रिक्तियाँ होंगी उनके लिए अलग से प्रक्रिया अपनाई जाएगी। आगे लिखा है शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक से ऑनलाइन ज्वाइनिंग पत्रक का प्रिंट प्राप्त कर उस पर हस्ताक्षर करेंगे
और सील लगाएंगे, उसकी एक प्रति विद्यालय में अभिलेख के रूप में रखेंगे और एक प्रति जो है सत्यापित कर अतिथि शिक्षक को दे देंगे। जो अतिथि शिक्षक है उस हस्ताक्षरित और सील लगे ज्वाइनिंग पत्रक को GFMS पोर्टल पर अपलोड करेगा। और इसके लिए समय सारणी दी गई है। सबसे पहली बात, जैसे हमने आपको बतलाया कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 में जो अतिथि शिक्षक कार्यरत थे उनको आमंत्रित किया गया है। पोर्टल पर रिक्त पद प्रदर्शित हैं और ज्वाइनिंग की कार्यवाही कुछ इस प्रकार से की जानी है। एक तरफ गतिविधियां दी गई हैं, एक तरफ समय सीमा दी गई है। सबसे पहली बात है अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन, ये जो है 30 जुलाई 2024 से प्रारंभ हो जाएगा। फिर इसके बाद है पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज कराना एवं शाला प्रभारी से सत्यापित ज्वाइनिंग पत्रक की छाया प्रति पोर्टल पर अपलोड करना। इसके लिए समय सीमा दी गई है 1 अगस्त 2024 से 7 अगस्त 2024 तक। इसके बाद है शाला प्रभारी GFMS पोर्टल पर ज्वाइन किए गए अतिथि शिक्षक का प्रमाणीकरण करना। वही चीज़ है 1 अगस्त से 7 अगस्त 2024 तक, अर्थात अतिथि शिक्षक को जो है 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच विद्यालय में ज्वाइन करना है, साथ ही उसको अपनी ज्वाइनिंग पोर्टल पर दर्ज करानी है। इसके बाद आगे लिखा है इसके अतिरिक्त ऐसे विद्यालय जहां नियमित शिक्षक पदस्थ होने के उपरांत भी संपूर्ण शैक्षिक सत्र के लिए अनुपलब्ध हैं, जैसे कोई टीचर B.Ed करने चला गया या IMED करने चला गया, तो ऐसे विद्यालयों में रिक्ति अपडेशन हेतु संकुल प्रचार द्वारा पोर्टल पर निम्नानुसार कार्यवाही की जाए। सबसे पहली बात है संकुल प्रचार द्वारा पोर्टल पर नियमित शिक्षक अनुपलब्ध होने का कारण एवं आदेश की प्रति रिक्वेस्ट करते हुए अपलोड करेंगे। इसके लिए समय सीमा दी गई है 1 अगस्त से 4 अगस्त के बीच। फिर आगे है संकुल प्रचार द्वारा प्रेषित की गई रिक्वेस्ट का परीक्षण संचालनालय स्तर पर किया जाएगा और वहां से अनुमोदन की कार्यवाही की जाएगी। समय सीमा दी गई है 5 अगस्त से 6 अगस्त 2024 के मध्य। फिर है अतिथि शिक्षक GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज कर शाला प्रभारी से सत्यापित ज्वाइनिंग पत्रक की छाया प्रति पोर्टल पर अपलोड करना। ये दिया गया है 6 अगस्त से 7 अगस्त 2024 तक, केवल 2 दिन का समय दिया गया है। फिर इसके बाद है शाला प्रभारी पोर्टल पर ज्वाइन किए गए अतिथि शिक्षक का प्रमाणीकरण करना। इसके लिए समय सीमा दी गई है 7 अगस्त से 8 अगस्त 2024 तक। तो मुझे लगता है कि जो रिक्त पद हैं, शेष रिक्त पद हैं, वो जो हैं मतलब 4 अगस्त के बाद प्रदर्शित होंगे और उन पर आवेदन मंगाए जाएंगे। इसके बाद जो है ज्वाइनिंग की कार्यवाही की जाएगी। इसके बाद आगे लिखा है प्रथमतः पूर्व से नियमानुसार कार्यरत अतिथि शिक्षकों को ज्वाइनिंग के बाद शेष रिक्तियों के लिए स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में शाला विकल्प चयन उपरांत आवंटित विद्यालय में ज्वाइनिंग कर सकेंगे। अर्थात जब ये जो पहले से कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं इनकी ज्वाइनिंग हो जाती है, इसके बाद यदि पद रिक्त रहते हैं तो स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम से शाला विकल्प चयन उपरांत, मतलब मुझे लगता है कि इस बार जो है जो शाला का चयन है ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा और जो विद्यालय अतिथि शिक्षक को उसके मेरिट के आधार पर आवंटित होगा वहाँ पर उसको ज्वाइनिंग देनी होगी। अन्य समान निर्देश दिए गए हैं कि अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था उपलब्ध मानव संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करते हेतु आवश्यक बजट उपलब्धता के आधार पर की जाएगी। विद्यालय में नियमित शिक्षक की उपलब्धता होने पर अतिथि शिक्षक का आदेश और सेवाएं जो हैं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि अब शैक्षणिक सत्र समाप्त होने पर ही उसकी सेवाएं समाप्त हों। विद्यालय में बीच में कोई टीचर्स ट्रांसफ़र करवा के आ जाता है या उच्च पद प्रभार के माध्यम से पहुंच जाता है तो उसकी सेवाएं स्वतः निरस्त मानी जाएंगी। आगे लिखा शाला प्रभारी कार्यरत अतिथि शिक्षक की विद्यालय में मासिक उपस्थिति माह के अंतिम दिवस संकुल प्रचार कार्यालय में जमा करेंगे। आगे लिखा है कि संकुल प्रचार विद्यालय में अतिथि शिक्षक की मासिक उपस्थिति के आधार पर आगामी माह के प्रथम 2 दिवसों में अतिथि शिक्षकों के मानदेय जनरेट कर विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे। और जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय हैं ये प्रति माह की 7 तारीख तक अनिवार्यतः अतिथि शिक्षकों के मानदेय का भुगतान करेंगे। और जो BO हैं या विकासखंड शिक्षा अधिकारी हैं अतिथि शिक्षकों को किए गए भुगतान की जानकारी की प्रविष्टि पोर्टल पर जो है
10 तारीख तक अनिवार्यतः करेंगे। उक्त निर्देशों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। इस प्रकार से जो है अतिथि शिक्षकों को जो है प्रतिमाह इस साल वेतन प्राप्त होगा। उनको वेतन के लिए 2-2 माह 3-3 माह अब वेट नहीं करना होगा। तो इस प्रकार से ये जानकारी थी। इसमें क्या बदलाव किए गए हैं, क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी भर्ती प्रक्रिया में, ये हमने आपको बतलाया है। आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।